Hi friends, welcome to Thorough Education on the digital class platform. Myself HV Kevadia and I am teaching topic number 3 chapter 6 today, and this is theorem number 6.3. Theorem 6.3. What does the theorem say? If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or same proportion, and hence the two triangles are similar. एंगल सिमिलैरिटी से ये थियरम नंबर 6 कह रहा है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, टू ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. If this A equals to B, P, ABC and PQR are two triangles, A equals to P, B equals to Q, C equals to R. If these corresponding angles are equal, then their sides are in proportion. That means AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR. दोस्तों यहाँ दो ट्राइंगल्स में देखिए आप, ए बी फर्स्ट टू लेटर्स, यहाँ भी फर्स्ट टू लेटर्स, बी सी सेकेंड लास्ट टू लेटर्स, सेकेंड एंड लास्ट टू लेटर्स, ए सी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. इस तरह से ये रेशियो बनता है. सो if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. ये भी हो सकता है दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम इसको एंगल सिमिलैरिटी कहते हैं, ए. याद रखना सिमिलैरिटी सारी. थियरम नंबर 6.4. इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of, the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. two triangles similar होते हैं, इसको SSS सिमिलैरिटी कहते हैं. That means हमने यहाँ पर देखा था AB अपन PQ, AB अपन PQ, BC अपन QR एंड AC अपन PR. तो थियरम नंबर 6.4 ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर बनता है. दिस थियरम इज कॉन्वर्स ऑफ थियरम नंबर 6.3. राइट. प्लीज सी द प्रूफ इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा, उसमें प्रूफ दिया हुआ है. थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया है. जो आईएमपी थियरम होंगे उनके सारे प्रूफ यहाँ पर मिलेंगे आपको. तो टू ट्राइंगल्स में अगर ऐसा है ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर, ए सी अपन पी आर, देन ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर होता है. एंगल्स इक्वल होते हैं. अब थियरम नंबर 6.5. थियरम 6.5. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. SAS side angle side. एक ट्राइंगल होता है, उसमें जो एंगल बनाती है वो दो साइड, दूसरे ट्राइंगल के जो एंगल बनाती है वो साइड प्रोपोर्शनल में होती है, मतलब रेशियो सेम होता है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. ओके, प्लीज सी द टेक्स्ट बुक फॉर द प्रूफ. क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज, ये 4 क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. साइड, SSS, साइड एंगल साइड, राइट, एंगल, ओके, एंड एंगल. अगर दो एंगल भी हैं तो भी वो सिमिलर ट्राइंगल. एक्सरसाइज 6.3 जिसमें आपको छोटे क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू
for answering the question and also write the pair of similar triangles in symbolic form. Okay, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आप फिगर्स देख सकते हैं। एंगल A इक्वल्स टू B, दोनों A इक्वल्स टू P, दोनों 60-60 हैं। एंगल B इक्वल्स टू Q, दोनों 80-80 हैं। और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हैं, वो भी 40-40 हैं। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल्स इक्वल हैं। Therefore these two triangles are similar by angle 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 criteria, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, नाउ सेकंड वन में हमें साइड्स दी गई है, तो हमने रेशियो लिया है इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। AB इक्वल्स टू 2/4, AB अपन QR इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2, BC अपन PR 2.5/5 दैट इज 1/2 एंड CA अपन PQ दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर क्या मिलता है, AB अपन QR, BC अपन RP एंड CA अपन PQ। तो यहाँ देखिए ABC हैं तो QRP है, देखा आपने, QR एंड P, यहाँ A B एंड C, तो ABC QRP होता है। सिमिलरिटी कैसी बनती है, ट्राइंगल ABC QRP, ABC सिमिलर टू QRP। एंगल 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 क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर साइड 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 एस क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, these triangles are not similar because their corresponding sides are not in proportion। आप ट्राइंगल्स देख सकते हैं, तो LM 2.7 दिया गया है, उसके जैसा या उसको सिमिलर रेशियो वाला DEF में कोई नहीं दिया गया, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है, आप देख सकते हैं। ट्राइंगल MNL नंबर 4 एंड PQR में क्या होता है, ML अपन QR, ML देखिए 2.5 एंड QR देखिए 10, ML देखिए 5 हैं और QR 10, तो 1/2। एंगल M एंड एंगल Q दोनों सेम हैं 70-70 एंड MN अपन QP इक्वल्स टू 2.5/5 दैट इज 1/2। हियर ML अपन QR, MN अपन QP दैट इज एंड M इक्वल्स टू Q, तो ये दो साइड और बीच वाला एंगल दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से MNL सिमिलर टू QPR। ये आपको खास ध्यान में रखना है। MNL हमने लिया है, तो पहले P लेना है, Q लेना है, R लेना है। तो हमने जहां से शुरू किया है, जैसे N एंगल यहाँ पर दिया गया, M एंगल दिया गया है, हमने M70 लिया है, तो Q70 है, दूसरा ट्राइंगल Q से शुरू करेंगे हम, Q70। फिर M के बाद N लिया 2.5 वाली साइड, राइट, तो Q के बाद P लेंगे जो 5 वाली साइड है, 5 ये वाले, तो QP एंड R आएगा। these 5 नंबर में these criteria, these triangles are not similar because they do not satisfy SAS criterion, क्योंकि दो साइड्स जो दी गई है, वो दोनों साइड्स जो एंगल बनाती है 80 वाला, वो एंगल के अगल बगल में नहीं है, एक साइड अलग है, इसीलिए वो सिमिलर नहीं है। फिर 6 नंबर है, यार F इक्वल्स टू, हमें F नहीं दिया गया, हमें जो दो एंगल्स दिए गए हैं वो उससे मैच नहीं होता, इसीलिए हमने F पहले फाइंड आउट कर लिया। तो F इक्वल्स टू 180 माइनस 80 प्लस 70, क्योंकि D और E 70 और 80 दिया गया है, तो F 30 आ गया। अब आप देखिए E इक्वल्स टू Q, F इक्वल्स टू R, राइट। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं, DEF सिमिलर टू PQR। ओके दोस्तों, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, फिगर भी यहाँ पर ड्रॉ मैंने की है, और जहाँ तक हो सके मैंने सारे फिगर्स यहाँ पर ड्रॉ की हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये फिगर्स को देखना है।
कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर नंबर 6 का या कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, अगर हो सके तो सारी फिगर्स आप पहले ड्रॉ कर लो। फिगर्स ड्रॉ कर लेंगे तो आपको अपने आप सम्स आने लगेंगे। तो यहाँ पर दो लाइन है DC एंड AB, राइट। ट्राइंगल ODC, ट्राइंगल ODC ये ऊपर वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल दूसरा क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हैं दोनों ट्राइंगल गलत है। ODC और OBA दिया गया है। कौन सा दिया गया है? OBC सिमिलर टू OBA। ओके, इसमें BOC कितना दिया गया? BOC 125 और दूसरा दिया गया है CDO 70, CDO 70, राइट। CDO 70, CDO ये 70। तो फाइंड DOC, DCO एंड OAB। DOC, DCO ये C एंगल फाइंड करना है, और OAB, ये OAB ये एंगल C और A, और ये O वाला ऊपर वाला। तो लीनियर पेयर आप देख सकते हैं DOC प्लस 125 इक्वल्स टू 180, क्योंकि DOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। DOC प्लस BOC, राइट, ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं दोनों। तो लीनियर पेयर 180 होती है। तो 125 यहाँ पर दिया गया BOC, तो DOC हमें मिल गया 55। ओके, DOC 55 मिलने के बाद हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये ऊपर वाला ट्राइंगल DOC ट्राइंगल लिया। तो तीन एंगल मिलते हैं यहाँ पर, DOC एक, दूसरा ODC एंड OCD, राइट। तीन एंगल मिल गया इक्वल्स टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ 55 तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, 70 उसको दिया गया है और DCO नहीं दिया, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों मिलके 125 हो गया। DCO इक्वल्स टू 180, DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125, दैट इज DCO भी 55 है, DOC भी 55 है। अब ये 55 हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, हाँ, DCO एंड OAB। देखिए DCO एंड OAB ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, तो दोनों सेम होते हैं, इसलिए वो भी 55 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आप सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallels to DC intersect each other at point O। ये दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं। Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD। ओके, शो करना है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल DOC एंड AOB, DOC नीचे वाला ट्राइंगल और AOB ये ऊपर वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को आप देखिए। ओके, AB पैरेलल्स टू CD, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है दिया है, तो ODC इक्वल्स टू OBA होता है। ODC ये ट्राइंगल में D एंगल और ये ट्राइंगल में B, OBC अथवा तो OBA, राइट, OBA एंड ODC दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं। फिर DCO इक्वल्स टू BAO, वो भी अल्टरनेट एंगल है, एक A एंगल और एक A एंगल अल्टरनेट एंगल है। DOC इक्वल्स टू BOA, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो एंगल 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 क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि DO अपन BO इक्वल्स टू OC अपन OA, कह सकते हैं ना। ओके राइट। अब हमें लाना है OA अपन OC, तो OA को सामने ले जाओ, ये उल्टा कर दो, उल्टा इसको भी उल्टा कर दो, तो OA अपन OC रेसिप्रोकल करेंगे, OA अपन OC इक्वल्स टू BO अपन DO, राइट। ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, PQR दिया गया है और यहां पर नीचे मैंने फिगर दी है, राइट। फिगर यहां पर नीचे है, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल PQR एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, क्योंकि एंगल 1 एंड 2 दिया गया है, 1 एंड 2 इक्वल है, वो गिवन है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स अपोजिट इक्वल होती है, दैट इज PQ इक्वल्स टू PR होती है, राइट। ये एंगल जो Q है और ये एंगल जो R है, तो PQ अपन PR होती है। ओके अब QR अपन QS एंड QT अपन PR, वो तो आपको दिया गया है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, तो ये दोनों दिया गया है हमें। देयरफॉर QR अपन QS ये तो है ही, लेकिन PQ इक्वल्स टू PR है ना, तो QT अपन QP हो गया, PR की जगह पर QP। अब ये दोनों हो गया, तो ये ट्राइंगल PQS में एंड ट्राइंगल TQR में QR अपन QS इक्वल्स टू QT अपन QP, राइट, QT अपन QP। तो Q एंगल दोनों में कॉमन है, राइट, Q कॉमन है, इसीलिए ऐसे S क्राइटेरिया से PQS एंड TQR, PQS एंड TQR पूरा एंगल वो इक्वल हो गया, मतलब सिमिलर हो गया ऐसे S क्राइटेरिया से। ओके, सम नंबर 5, यहां पर सम नंबर 5 जो छोटा सा सम है, S and T are point on sides PR and QR of triangle PQR such that P equals to RTS, right, P equals to RTS वो दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल है, हमें एंगल P देखना है इक्वल्स टू RTS, मतलब ये एंगल T और ये एंगल P दोनों इक्वल है। तो ट्राइंगल RPQ होल ट्राइंगल एंड RST, इन दोनों में हम देखेंगे तो RTS इक्वल्स टू QPS, RTS इक्वल्स टू QPS, मतलब ये वाला दिया गया है यहाँ पर। R इक्वल्स टू R दोनों में कॉमन है, राइट। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD, कॉन्ग्रुएंसी दी गई है यहाँ पर, राइट। तो AB इक्वल्स टू AC होता है, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ABE ACD ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल दिया गया,
तो हमारी ये साइड्स दोनों इक्वल हो जाएगी। और ये डी साइड कॉमन है दोनों में, सॉरी डी बीच में है, ए एंगल कॉमन है। ओके, सिमिलरली AD इक्वल्स टू AE, AD इक्वल्स टू AE होगा, क्योंकि ये भी दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की अलग अलग, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, राइट। इन ADE एंड ABC, ADE एंड ABC में हम देखें तो AD अपन AB, AD अपन AB पूरा, AE अपन AC, राइट। ओके, अब डिवाइडिंग बाय 2 बाय 1, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, तो ADE कॉन्ग्रुएंस टू ABE, SAS क्राइटेरियन। ओके, AD अपन AE हैं और AB अपन ये AB एंड AC हैं, तो AB एंड AC यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि AD अपन AE है, ये 1 है, 1 नंबर, और ये 2 नंबर है। ओके, नंबर यहाँ पर लिखना रह गया है, ये 1 नंबर है, AB अप इक्वल्स टू AC, तो AB AC, यहाँ पर 2 नंबर है, AD AE, तो ऊपर AD यहाँ पर AE, ये 2 नंबर को 1 नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये मिल गया, और एंगल A कॉमन है, तो ADE कॉन्ग्रुएंस टू ABC हो जाएगा, सॉरी सिमिलर टू ABE हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सम नंबर 7, यहां पर थोड़ा लंबा सम है। AD एंड CE अल्टीट्यूड हैं, देखिए यहां से AD एंड CE अल्टीट्यूड हैं, राइट एंगल है दोनों। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यहां पर P पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं दोनों। शो दैट 4 थिंग्स हमें प्रूव करनी है यहाँ पर। पहला है AEP सिमिलर टू CDP, तो पहले जो प्रूव करना है उसको पहले देख लो वो कहां पर आता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए AEP, एक है ट्राइंगल AEP, दूसरा ट्राइंगल है CDP, मतलब ये दोनों जो अपोजिट वाले ट्राइंगल्स हैं उसको हमें प्रूव करना है। बहुत ही इजी है, देखिए यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, और ये P ऊपर वाला और नीचे वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। AEP इक्वल्स टू CDP, राइट एंगल्स हैं दोनों, AEP राइट एंगल, CDP ये भी राइट एंगल। APE इक्वल्स टू CPD, APE CPD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो सिमिलरिटी AEP सिमिलर टू CDP हो जाएगी एंगल एंगल क्राइटेरिया से। इसको DPC नहीं लिख सकते, PDC नहीं लिख सकते, CDP ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल जिसके साथ होता है वही हम समझेंगे। जैसे कि एंगल A के साथ एंगल C सिमिलर है, जो एंगल A है उसके साथ C। E राइट एंगल है तो D राइट एंगल है, देखिए D, E और D। फिर P दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू ये P। समझ में आई बात? ओके, फर्स्ट हो गया। अब दोनों ट्राइंगल में से दूसरा ABD एंड CBE, तो ये भी देख लो ABD एंड CBE, ओके। ये ABD एंड CBE ये वाला, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ भी ये हम कर सकते हैं, B कॉमन है,
डी राइट एंगल है, ई राइट एंगल है, हो गया एंगल एंगल से। ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी, ए डी बी इक्वल्स टू सी ई बी, दोनों राइट एंगल और बी कॉमन एंगल है। ओके, तो एंगल एंगल से ये भी सिमिलर हो गया। ओके, थर्ड नंबर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड नंबर में ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी, ए ई पी सिमिलर टू सी बी, सी ए ई पी ए डी बी, सॉरी सी ए ई पी ये वाला, और सी सॉरी ए डी बी दोनों राइट एंगल है, ए पी ई और ए डी बी तो दोनों राइट एंगल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए ई पी एंड ए डी बी राइट एंगल हैं, ए ई पी मतलब ये राइट एंगल, दूसरा ए डी बी ये राइट एंगल, और क्या देखना है पी ए ई बी ए डी, पी ए ई बी ए डी, तो ये एंगल कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, राइट। अब हम फोर्थ नंबर में जाएंगे, तो दो ट्राइंगल है पी डी सी ये वाला एंड बी ई सी, इसमें भी राइट एंगल है, तो पी डी सी एंड बी ई सी राइट एंगल है, राइट। पी डी सी राइट एंगल, बी ई सी ये राइट एंगल। अब पी सी ई कॉमन एंगल, ये सी एंगल कॉमन है दोनों में, राइट। तो ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये 4 नंबर भी प्रूव हो गया। ओके, इस तरह से ये सम 7 नंबर प्रूव हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द फिगर गिवन बिलो। ओके, 8 नंबर में लिखा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ABE CFB। तो यहां पर देखिए A B एंड E ये लंबा जो ट्राइंगल है, एंड CFB ये छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हैं ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, लेट्स गो। ABCD पैरेललोग्राम है, तो A इक्वल्स टू C होता है कि नहीं? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। AB इक्वल्स टू CBF, अल्टरनेट एंगल्स AEB इक्वल्स टू CBF। देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम है, तो ये AD पैरेलल्स टू BC होता है, तो AEB, राइट, AEB ये एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है और ये BC भी पैरेलल है, यहाँ पर एक गलत लिखा गया। ओके, तो E और B दोनों इक्वल हुए, यहाँ पर C और A दोनों इक्वल हुए, तो AA क्राइटेरिया से ABE सिमिलर टू CFB होता है। दो एंगल तो इक्वल हो गए। अगर हमें तीसरा लेना है तो ये भी हो सकता है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, BFC एंड DFE वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
तो एंगल 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 क्राइटेरिया हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एंड AMP टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। ये M पर है, ये B पर राइट एंगल है। प्रूव दैट, दो चीज प्रूव करनी है। ABC AMP सिमिलर हैं, तो ABC एंड AMP जो प्रूव करना है उसको ले लो पहले, उसमें कौन कौन इक्वल है वो देख लो। तो ABC AMP दोनों में A कॉमन है कि नहीं है? ABC AMP दोनों में A कॉमन है। ओके, तो कॉमन एंगल हो गया। दूसरा है ABC एंगल, ABC ये वाला एंगल B राइट एंगल, और AMP ये भी राइट एंगल। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है, तो उसमें क्या प्रूव करना भाई? देखिए ये दोनों सिमिलर हो गए, तो AC अपन AP और PA, AC अपन PA इक्वल्स टू BC अपन MP हो जाता है। यहाँ पर corresponding parts of similar triangles are in proportion। ओके, ये साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of triangle AB is angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE, right, of triangle ABC and ये दो ट्राइंगल दिया गया है यहाँ पर ABC एंड EFG। तो D यहाँ पर है और H यहाँ पर है, राइट। और ये C का बाइसेक्टर CD है और G का बाइसेक्टर GH है। ओके, रिस्पेक्टिवली इफ ABC FEG अगर सिमिलर हैं तो शो दैट CD अपन GH इक्वल्स टू AC अपन FG। तो CD अपन GH इक्वल्स टू AC, ये AC अपन FG, ये हमें प्रूव करना है। ये दोनों साइड लेनी है, इसमें ये दोनों साइड लेनी है। तो ABC सिमिलर टू FEG गिवन, तो A इक्वल्स टू F होता है, B इक्वल्स टू E होता है, एंड एंगल ACB पूरा एंगल इक्वल्स टू FGH होता है, राइट, FGE होता है, सॉरी FGE पूरा एंगल। अब CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स, दोनों बाइसेक्टर हैं, तो क्या हो गया? बाइसेक्टर हैं तो ACD इक्वल्स टू FGH होता है, ACD इक्वल्स टू FGH, क्योंकि G इक्वल्स टू C है पूरा, तो ये हाफ हो गया, तो ये भी हाफ है। ओके, एंड DCB इक्वल्स टू HGE होता है, ये रहा। इन ट्राइंगल ACD एंड FGH, ट्राइंगल ACD एंड FGH, A इक्वल्स टू F, A इक्वल्स टू F, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी दी गई है ऊपर। ACD इक्वल्स टू FGH हमने प्रूव किया यहाँ पर कि ACD इक्वल्स टू FGH होता है, क्योंकि CD एंड GH बाइसेक्टर हैं, और ACD इक्वल्स टू FGH वो भी यहाँ पर प्रूव किया है, यहाँ पर ये रहा। ओके, ACD इक्वल्स टू FGH, इसीलिए ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FGH होता है, सिमिलरिटी AA क्राइटेरिया से। दूसरा हमें प्रूव करना है, यस ये हो गया, तो CD, ये CD सेकेंड लेटर्स GH हो गया, AC फर्स्ट टू लेटर FG हो गया। दूसरा प्रूव करना है कि DCB एंड HGE, ये HGE, उसमें प्रूव करना है CA अपन PA, सॉरी DCB एंड HGE दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
तो B इक्वल्स टू ई, यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटी है तो B इक्वल्स टू ई, राइट। DCB इक्वल्स टू HGE, यहाँ पर DCB इक्वल्स टू HGE होता है क्योंकि हाफ हाफ है, आगे प्रूव किया है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड वन में प्रूव करना है तो A इक्वल्स टू F, DCA एंड HGF, देखिए यहाँ DCA एंड HGF, ये ऊपर वाला, नीचे वाले दो प्रूव कर लिए, अब ऊपर वाला प्रूव करना है। उसमें भी सेम है, A और F दोनों सेम है, इक्वल है, तो ACD एंड FGH इक्वल है, प्रूव। तो एंगल क्राइटेरिया से ये भी प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे हम। E इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, E कहां पर है, E BC साइड पर है, CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ से प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस किया मतलब B की तरफ, CB लिखा है ना, CBE लाइन में होता है, विथ AB इक्वल्स टू AC, AB और AC इक्वल है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, समझ में आई बात। प्रूव दैट ABD ये छोटा वाला ट्राइंगल एंड ECF मतलब ये वाला ट्राइंगल टेढ़ा वाला, तो AB इक्वल्स टू AC तो हमें दिया है, तो ACB इक्वल्स टू ABC होता है, ACB इक्वल्स टू ABC, क्योंकि इक्वल एंगल जो होते हैं उसकी साइड, सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, ओके। तो ACE इक्वल्स टू ABD, ACE इक्वल्स टू ABD हो गया, मतलब B और C इक्वल हो गए, ओके। अब ट्राइंगल ABD एंड ECF में देखिए, ABD और ECF में देखिए, ये एक राइट एंगल है कि नहीं, D और F, ADB इक्वल्स टू EFC, ADB इक्वल्स टू EFC, राइट एंगल हो गए दोनों, यस। ABD इक्वल्स टू ACF, ACE, ABD इक्वल्स टू ACE, हमने अभी प्रूव किया। इसका मतलब एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, BC इक्वल्स टू 2BD दिया गया है यहाँ पर, हाँ 12 नंबर देखिए, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, आप देख सकते हैं, ओके, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा, तो ये दो ट्राइंगल में अब क्या देख रहे हैं, जैसे BC इक्वल्स टू 2BD, देखिए ये AD मीडियन है तो BD इक्वल्स टू DC होता है, D इज द मिड पॉइंट, तो BD होता है 2 टाइम्स, तब ये BC हो जाता है, BC इक्वल्स टू 2BD एंड यहाँ पर QR इक्वल्स टू 2QM, राइट, QM ट्वाइस, AB अपन PQ, क्योंकि सिमिलैरिटी तो दी गई है, AB अपन PQ इक्वल्स टू BC अपन QR इक्वल्स टू AD अपन PM हमें दिया गया है, प्रोपोर्शनल है ना, तो BC और QR की जगह पर 2BD और 2QM हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 2 कैंसिल हो गया तो BD QM हो गया, AB अपन PQ इक्वल्स टू BD अपन QM इक्वल्स टू AD अपन PM, ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब ट्राइंगल ABD एंड PQM में देखिए, ABD और PQM, ओके, AB अपन PQ है ना, जो हमें दिया गया है, BD अपन QM और AD अपन PM हमने प्रूव कर लिया है, AD अपन PM
है ना, मीडियन तो हमें दिया गया ना। तो साइड एस 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 सिमिलैरिटी से ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम होता है, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम होता है। तो ए बी डी इक्वल्स टू पी क्यू एम, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। हमें प्रूव भी करना है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, इसीलिए यहां पर लिया है corresponding angles of similar triangles। Question number 13, D is a point on BC, side BC of triangle ABC, such that ADC equals to BAC, BAC, show that CA square equals to CB into CD। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन के अंदर, मुझे थोड़ा 12 नंबर में डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो पीडीएफ में आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझा के मिल जाएगा, पीडीएफ में करेक्शन हो जाएगा। तो ADC एंड BAC दो ट्राइंगल ले लो, ADC एंड BAC। तो ADC BAC गिवन दिया है, यस। ACD BCA कॉमन एंगल, ACD एंड BCA वो कॉमन एंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC जो AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि CA अपन CB इक्वल्स टू CD अपन CA होता है। देखिए CA अपन BC प्लस CB, CD अपन AC CA। तो CA को सामने ले जाओ और BC को इधर सामने ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो CA स्क्वायर हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू CB। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। ओके, ये हमको दिया गया है। शो दैट ABC सिमिलर टू PQR, ABC सिमिलर टू PQR। तो यहाँ पर ABC PQR सिमिलर है ऐसा प्रूव करना है। AB अपन PQ, ये AB अपन PQ दिया है, AC अपन PR मतलब ये साइड AC अपन PR दिया गया है, AD अपन PM दैट इज AD अपन PM हमें दिया है। लेट्स कंस्ट्रक्ट AE एंड PS सच दैट AE एंड PS such that AD equals to D, AD equals to D, PM equals to MS हो। Okay, now AE BC, AE BC, AE and BC, similarly PS and QR क्या हो गया, diagonals of quadrilateral ABEC and PQSR respectively। diagonals बन गए दोनों, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी दूसरा क्वाड्रिलेटरल। Since D and M are midpoints of BC and QR respectively, ये तो midpoint है ही D and M। diagonals bisect, राइट, हमने ये भी किया कि AD इक्वल्स टू DE है और PM इक्वल्स टू MS है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब कि ABEC एंड PQSR आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों क्या हो गया, पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम होता है तो AB इक्वल्स टू EC, अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB इक्वल्स टू EC,
AC इक्वल्स टू बी, PQ इक्वल्स टू SR एंड QS इक्वल्स टू PR हो जाता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये फिगर्स को अपनी अंदर डाल दो दिमाग में और देखो AB अपन PQ इक्वल्स टू AC अपन PR इक्वल्स टू AD अपन PM हमें दिया गया। तो AD PM वहाँ पर 2AD लिख दिया और 1 नंबर में जो लिखा है 1 नंबर में कि AB इक्वल्स टू EC है, AC इक्वल्स टू BE है, PQ इक्वल्स टू SR है, QS इक्वल्स टू PR है। तो एक दूसरे की जगह पर हम रख सकते हैं। AB अपन PQ लिखा है, AC की जगह पर BE और PR की जगह पर QS। AD वहाँ पर 2AD और 2PM 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, वो तो हम कर सकते हैं। तो 2AD मतलब AE हो जाता है। क्या हो जाता है? 2AD मतलब पूरा AE और 2PM मतलब पूरा PS। ओके, तो एक तरफ का ट्रायंगल ये एक तरफ के ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो ABE सिमिलर टू PQS। ओके, देखिए ABE सिमिलर टू PQS SSS क्राइटेरिया से। Therefore, BAE equals to QPS, एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट? और सिमिलरिटी AEC सिमिलर टू PSR, सिमिलरली AEC सिमिलर टू PSR। तो CAE इक्वल्स टू RPS, एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए AEC PSR, यहां पर आप देखिए AEC एंड PSR ये ट्रायंगल्स, इसमें आपको मालूम है कि सामने वाला एंगल जो है वो सिमिलर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। CAE ऊपर वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला एंगल, और RPS वो भी ऊपर वाला एंगल, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स। तो 1 एंड 2 में, यहाँ पर 1 और ये 2 में प्लस करेंगे दोनों को, BAE प्लस CAE, BAE प्लस CAE, QPS प्लस RPS। ओके, तो BAE प्लस CAE तो BSC होता है और ये होता है RPQ। अब आगे ट्रायंगल में ABC और PQR में AB अपन PQ, AC अपन PR तो दिया हुआ है, तो BSC एंगल BSC इक्वल्स टू RPQ हमने प्रूव किया 3rd नंबर में, राइट? तो ये होने के कारण ABC सिमिलर टू PQR हो जाता है SAS। ये PDF में देख लेना, जब भी आप सम करो तब, तो पूरा सम आपके समक्ष, नजर समक्ष आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 15। अब वर्टिकल पोल लिया है, यहाँ पर ये AB पोल है, लेट AB बी पोल। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है PQ बी द टावर। देयरफॉर शेडो BC इक्वल्स टू 4 एंड शेडो QR इक्वल्स टू 28। ओके, ये शेडो है और ये पोल की हाइट है 6 मीटर और हमें PQ फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले हमें इसको सिमिलर है कि नहीं है वो प्रूव करना होगा। तो हियर B इक्वल्स टू Q, राइट एंगल है B एंड Q 90 डिग्री। व्हेन द शेडो फॉल्स द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी एट द सेम प्लेस। देखिए यहाँ पर ये शेडो यहाँ से गिर रहा है यहाँ पर, तो सोर्स ऑफ लाइट कहीं पर भी हो वो एक ही प्लेस होता है, इसलिए A एंगल इक्वल्स टू एंगल P होता है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होता है, और सिमिलरली C इक्वल्स टू R हो जाता है। तो एंगल क्राइटेरिया से ABC एंड PQR सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो PQ अपन AB, PQ अपन AB इक्वल्स टू QR अपन BC होता है। PQ अपन AB एंड QR अपन BC। तो हमने
PQ को सब्जेक्ट बनाया, AB को सामने ले गया तो मल्टीप्लिकेशन में आया, QR इंटू AB अपन BC, 28 इंटू 6 अपन 4, 4 7 28, 7 हुआ, 7 6 आर 42 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द पोल इज 42 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इफ AD and PM are medians of triangles ABC and PQR, ABC और PQR के medians हैं respectively, where ABC similar to PQR दिया गया है। तो prove that AB upon PQ equals to AD upon PM, प्रूव करो। तो जैसे आगे प्रूव हमने किया था, AB अपन PQ, BC अपन QR, AC अपन PR, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। अब BD क्या होता है? BC का हाफ, मतलब 2BD इक्वल्स टू BC एंड 2QM इक्वल्स टू QR। ओके, 2 2 कट, तो BD अपन QM हो गया, राइट। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ABC सिमिलर टू PQR गिवन है, तो ये ABD सिमिलर टू PQM ऐसे S क्राइटेरिया से हो जाएगा, और आप इस तरह से AB अपन PQ इक्वल्स टू AD अपन PM ले सकते हैं। AB अपन PQ, AD अपन PM इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 16 सम कंप्लीट किए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कहीं कहीं थोड़ी छोटी मिस्टेक्स हैं, PDF में करेक्ट हो जाएगी, और आपको ये वीडियो को पॉज करके देखना होगा, और डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए और आपके दोस्तों को बताने के लिए, इतना इजी तरीके से मैथ्स जो आप सीख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।